दोस्तों, किसी शहर में एक निर्धन परिवार रहता था। उस परिवार में पति और पत्नी सिर्फ दो ही सदस्य थे। कच्चे घर में वह अपना गुजारा कर रहे थे। वह गरीब आदमी मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। इसी तरह दोनों के जीवन की गाड़ी चल रही थी। समय के साथ साथ उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। यह सुनकर उसका पति बहुत खुश होता है। वह सोचने लगता है कि अब हमारे घर में भी एक नन्हा सा बालक खेला करेगा, हम उसे गोद में खिलाया करेंगे। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब उस गरीब आदमी के घर में वह दिन आ जाता है जब उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसका पति उसे अस्पताल में भर्ती कराता है। प्रसव का समय निकट आ जाता है तो इधर वह गरीब आदमी अपने होने वाले बच्चे को लेकर मन में सपने सजोता है। तब तक उसके पास यमराज का बुलावा आ जाता है। उसकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। शहर के कुछ लोग इधर उस आदमी का अंतिम संस्कार कराते हैं तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है। जब उस बेचारी को यह खबर मिलती है कि उसके पति की मृत्यु हो गई तो उसका कलेजा फट जाता है। उस बेचारी का दुनिया में सिर्फ उसका पति ही था। अब वह भी उसे छोड़कर चला गया। अब तो वह सिसक सिसक कर रो पड़ती है कि हे भगवान, तूने यह कैसा मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा दिया। मेरा जो सहारा था उसे ही मुझसे छीन लिया। कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल किया होता जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है। पैदा होने से पहले ही तूने उसके सिर से उसके पिता का साया हटा दिया। अब कौन इस बच्चे का पालन पोषण करेगा। वह दुखियारी अस्पताल में ही अपने पति को याद करके बुरी तरह से रो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि संतान के आने की खुशी व्यतीत करूं या पति के जाने का दुख। इधर शहर के कुछ लोगों ने उसे समझाया, बहन, जन्म मृत्यु सब विधाता के हाथों में होता है, इस पे मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता। यह भी कहा जाता है कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। इसीलिए जो चला गया उसका शोक छोड़िए और जो आया है उसके बारे में सोचिए। इधर कई तरीकों से लोग उस गरीब महिला को समझाते हैं। कुछ ही देर में उसने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। बेटे को देखकर उसका दिल कुछ हल्का हुआ। वह सोचती है कि अब मैं इस पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करूंगी, यही सहारा बनेगा। अब वह अपने बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है। नगर के कुछ लोगों ने उस महिला की कुछ दिनों तक मदद किया, लेकिन कौन हमेशा मदद करता है। जब कुछ दिन बीते तो मददगार भी पीछे हट गए। अब वो अपने बच्चे को लेकर बिल्कुल अकेली पड़ गई। वह समझ गई थी कि दूसरे की मदद से कितने दिनों तक जीवन जिया जा सकता है। यदि हमें जीना है और इस बच्चे का पालन पोषण करना है तो खुद ही जिम्मेदारी उठानी होगी, खुद कोई काम करना पड़ेगा। इस प्रकार वह महिला दूसरों के घरों में अपने लिए साफ सफाई का काम तलाश लेती है। काम करके जो पैसे मिलते थे उनसे वह अपना घर और अपने बच्चे का पेट पालने लगी। समय के साथ धीरे धीरे उसका पुत्र बड़ा होने लगता है। जब वह बालक 4 वर्ष का हो जाता है तो उसकी माँ उसे पढ़ाने के लिए नगर के सरकारी विद्यालय में उसका दाखिला करा देती है। उसने सोचा कि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दूंगी कि उसे कभी भी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। दोस्तों, मेहनती मनुष्य के लिए कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। पढ़े लिखे विद्वान के लिए कोई भी जगह विदेश नहीं होती और मीठा बोलने वालों के लिए कोई भी पराया नहीं होता। अब इस प्रकार वह महिला मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाने लगती है। बच्चा भी ठीक से समझता था कि उसके घर में केवल उसकी माँ ही है। परिवार का खर्च चलाने वाला उसका पिता उसके जन्म से पहले ही चला गया, इसीलिए वह पढ़ाई भी खूब मन लगाकर करता था। धीरे धीरे बच्चे की उम्र 11 वर्ष की हो जाती है। एक दिन की बात है, वह स्त्री बहुत बीमार पड़ जाती है। उसने सोचा कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, इसीलिए कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। बीमार होने की वजह से वह काम पर भी नहीं जाती थी। घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि कहीं अपना ठीक से इलाज करा लेती। माँ को बीमार देखकर बेटा बहुत चिंतित हो जाता है। वह बालक कहता है, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी डॉक्टर के पास से दवाई लेकर आता हूँ, तुम उसे खा लेना, फिर तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। अपने बेटे की बात सुनकर माँ की आंखें भर आई। वह कहने लगी, बेटा, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरा अब समय आ गया है। मैं तुम्हारे पिता के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब तेरा जन्म नहीं हुआ था तब तेरे पिता ने और मैंने एक सपना देखा था कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बना देंगे कि उसे हमारी तरह गरीबी की जीवन नहीं जीनी पड़ेगी। लेकिन बेटा, मैं उस सपने को पूरा नहीं कर पाई। बेटा, मैं यदि चली भी जाऊं तो तुम अपने पिता के सपने को पूरा जरूर करना। तुम ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारे पिता का नाम खराब हो। तुम इस प्रकार से अपना जीवन जीना कि तुम्हारे नाम दूर दूर तक फैल जाएं। बेटा, कभी पैसे के पीछे मत भागना, क्योंकि पैसे के लिए लोग इतने नीचे गिर जाते हैं कि अपने भी लोगों का इज्जत नहीं करते हैं। तुम हमेशा अपना नाम कमाना
बेटा, हमेशा स्वाभिमानी बनकर जीना, कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाना, किसी से याचना मत करना। याचना ना करना ही श्रेष्ठता का मूल है। पराधीनता ही नरक है। मनुष्य को सदा ही विद्या, धन, बल, कीर्ति और पुण्य कमाना चाहिए। लड़के ने कहा, माँ तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी दवाई लेकर आता हूँ। और इतना कहकर वह लड़का माँ से रुपए लेकर दवा लेने चला जाता है। बेटे के जाते ही इधर उस गरीब स्त्री के प्राण निकल जाते हैं। दोस्तों, अब नगर वालों को पता चलता है तो सभी लोग इकट्ठे होकर उस स्त्री का उसके बेटे के हाथों अंतिम संस्कार कराते हैं। अब तो वह बालक बिल्कुल अकेला पड़ गया था। किस्मत भी क्या खेल दिखाती है, जब जरूरत होती है अपनों की तब अकेलेपन की रात में जगाती है। बिना माता पिता का बेटा, उम्र भी ज्यादा नहीं थी, आखिर जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या। जो दूर के रिश्तेदार थे उन्होंने भी बालक पर ध्यान नहीं दिया। वह गरीब बच्चा अकेले ही अपने जीवन की राह पर चल देता है। उसने कभी हार नहीं मानी। जो पैसे माँ छोड़ गई थी, कुछ दिनों तक उन पैसों से अपना गुजारा चलाता रहा। कुछ दिनों के बाद वह पैसे खत्म हो जाते हैं। घर में भी कुछ नहीं था। अब तो उसके पास एक ही चारा था कि कुछ काम धंधा किया जाए, तभी भोजन की व्यवस्था होगी, तभी स्कूल की फीस भरी जाएगी। लड़के को अपनी माँ की बात अच्छी तरह से याद थी। उसकी माँ ने कहा था कि बेटा, कितना भी बुरा वक्त आ जाए, किसी के आगे हाथ मत फैलाना, मेहनत करके अपना जीवन यापन करना। लड़के को अपनी माँ की बात याद आ गई, इसीलिए वह कभी भी किसी के आगे भीख नहीं मांगता। विद्यालय से आने के बाद वह किसी के खेतों में काम करने चला जाता था, कभी किसी की चाय की दुकान पर काम कर लेता था और वहाँ से कुछ पैसे मिलते थे तो अपने विद्यालय का फीस भर देता था और अपने खाने पीने की सामग्री खरीद लेता था। इसी प्रकार छोटी सी आयु में वह बच्चा पढ़ाई भी करता था और मजदूरी भी करता था। धीरे धीरे कुछ साल ऐसे ही निकल जाते हैं। बच्चा अपने नगर से निकलकर कस्बे में पढ़ने लगता है। तब उसकी कॉपी किताबों का और विद्यालय का फीस बढ़ जाता है। लेकिन उस बालक ने हिम्मत नहीं हारी। रोजाना विद्यालय जाता था। वह जो भी कमाता था उसकी सारी कमाई पढ़ने लिखने में ही लग जाती थी और जो कुछ थोड़ा बचता था उसे अपना खाने का सामग्री ले लेता था। अगर वह कहीं कोई अस्थायी काम करता तो उसकी पढ़ाई छूट जाती और पढ़ाई करता तो पेट भरने के लिए कुछ नहीं मिलता। इसलिए साथ ही साथ वह दोनों काम करता था। विद्यालय से आकर वह इधर काम करने चला जाता था। एक दिन की बात है, विद्यालय से पढ़कर वह बच्चा घर वापस लौटा। फिर उसके बाद काम की तलाश में चला गया, लेकिन उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला। पूरा दिन निकल गया। हारा थका शाम को घर आकर सो गया। आज कुछ काम नहीं मिला तो खाना कहाँ से खाता। जो पैसे थे उसने वह पहले ही विद्यालय में फीस भर चुका था। उसकी स्थिति तो यह थी कि रोज कमाया रोज खाया। जब उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला तो बेचारे को भूखे पेट रहना पड़ा। केवल पानी पीकर सो गया। अब सुबह भूखा ही विद्यालय चला जाता है और विद्यालय की छुट्टी के बाद जब घर आता है तो फिर किसी काम की तलाश में निकल पड़ता है। सोचता है कल नहीं मिला लेकिन आज मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला। आज भी उस बेचारे को भूखा पेट ही सोना पड़ा। भूख उसे बहुत ज्यादा बेचैन कर रही थी। तो एक बात उसके दिमाग में आता है, भूखे पेट तो पढ़ा भी नहीं जाता, अब तो मैं किसी से कुछ मांग कर खा लेता हूँ। पर माँ ने मरते वक्त उसे कहा था कि बेटा कभी भीख मांग कर मत खाना, हमेशा कमा कर खाना। लड़का भी बड़ा स्वाभिमानी था। किसी से मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सोचता था चाहे कुछ भी हो जाए पर भीख मांग के नहीं खाऊंगा। अगर मैं भीख मांगना शुरू कर दिया तो लोग मुझे भिखारी कहने लगेंगे। भगवान ने पेट दिया है तो कहीं ना कहीं से इसके लिए भोजन भी देगा। अब लड़का उस दिन भूखा रहता है। सुबह जब सोकर उठता है तो भूख के मारे चक्कर आने लगते हैं। अभी उसकी उम्र भी छोटी थी। भूख की मार वह कैसे सह सकता था। कुछ बड़ा होता तो 2-4 दिन काट भी लेता। अब आज वह विद्यालय नहीं गया। सोचा आज मैं सुबह से ही काम पर जाता हूँ, काम मिल जाएगा तो भोजन कर लूँगा, फिर अगले दिन के लिए तैयार हो जाऊँगा। अब तो काम की तलाश में वह इधर उधर भटकता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। अब तो उसे चला भी नहीं जा रहा था। फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा कि अगर इस समय मुझे भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब एक बार फिर से उसके मन में भीख मांगने का विचार आता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा फिर मना कर देती है कि तू गरीब है, भिखारी नहीं है। भीख मांगोगे तो भीख मांगने की आदत पड़ जाएगी और तू भिखारी बन जाओगे। काफी देर तक लड़का इन्हीं प्रश्नों में उलझा रहता है। फिर उसके दिमाग में आया कि भीख मांगना अलग बात है और मदद मांगना अलग बात है। मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा पर मदद तो मांग सकता हूँ। भीख मांगना तो वह है जो मांग कर फिर लौटाया नहीं जाता, पर मदद मांगना वह है जो आप कभी भी लौटा सकते हैं।
लड़के ने सोचा कि मैं आज किसी से मदद मांग लेता हूँ, जब मुझे कोई काम मिल जाएगा तो मैं लौटा दूंगा। अब लड़का वहाँ से चलता है तो उसे नगर के बाहर एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। लड़का उस घर पे जाकर द्वार खटखटाता है। तब घर के अंदर से एक महिला निकलती है। महिला ने द्वार पर देखा कि एक 11 से 12 साल का बच्चा जो बड़ा ही उदास मन और दुखी लग रहा है। पहले तो वह महिला उस लड़के से पूछती है कि बेटा तुमने दरवाजा क्यों बजाया, क्या कुछ काम है? लड़का दोनों हाथ जोड़कर कहता है, माँ जी मैंने दोपहर के समय आपको तकलीफ दी, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तब वह महिला पूछती है, बेटा क्या तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? वह महिला भी एक बच्चे की माँ थी, इसलिए ममता का भाव उसके शब्दों में था। उस महिला के पूछने पर एक बार तो लड़के के मन में आया कि चलो इन माँ जी से कह देता हूँ कि मैं 2-3 दिन से भूखा हूँ और भोजन न मिलने के कारण बहुत परेशान हूँ। लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे रोक लिया और भोजन की जगह पानी मांग बैठा। कहने लगा, माँ जी मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, इसीलिए दरवाजा खटखटाया है, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? लेकिन वह महिला बहुत समझदार थी। उसने जब लड़के को देखा तो वह समझ गई कि बालक बहुत भूखा है। वह कहती है, बेटा तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। वह महिला घर के अंदर जाती है और अपनी रसोई से एक गिलास दूध और कुछ लड्डू लेकर आती है और दूध से भरा गिलास और उस लड्डू को लड़के को दे देती है। लड़के ने जब गिलास पकड़ा तो उसमें दूध था। दूध को देखकर लड़का खुश हो जाता है। लड़का मन ही मन उस माँ को दुआएं देने लगता है। महिला ने उसे पहले लड्डू खाने के लिए दिए और कहा, बेटा दूध गर्म है, पहले तुम लड्डू खा लो, जब दूध ठंडा हो जाए तब पी लेना। लड़का जब उस महिला को देखा तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी ही माँ उसे दूध पीने के लिए दे रही है। मन ही मन सोचता है, कितनी अच्छी माँ है, मैंने एक गिलास पानी मांगा था और यह दूध लेकर आई। इसने समझ लिया कि मैं भूखा हूँ। लड़का आराम से बैठकर लड्डू खाता है और दूध पी लेता है। तब वह स्त्री कहती है, बेटा क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? लड़का सोचने लगता है कि इसके बदले मैं इस माता को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दूध पीने के बाद लड़का कहता है, माँ जी मैंने आपसे पानी मांगा और आपने मुझे दूध पिलाया, इसके बदले मैं आपको क्या दे सकता हूँ? महिला ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें दूध इसलिए नहीं पिलाया ताकि तुमसे बदले में कुछ ले सकूं। महिला कहने लगी, बेटा तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा था कि तुम बहुत भूखे और उदास हो, तो मैंने सोचा कि पानी की जगह दूध ही पिला देती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूध ले आई। लड़के ने फिर कहा, नहीं माँ जी, आप इसके बदले में मुझसे जरूर कुछ मांगिए, मैं आपको अपनी हैसियत के हिसाब से जरूर समय आने पर मदद कर दूंगा। लड़के की बात सुनकर महिला सोचती है, यह लड़का बहुत ही स्वाभिमानी है, यह लड़का बार बार मुझसे कुछ मांगने को कह रहा है। तो वह महिला उसका मन रखने के लिए कहती है कि बेटा मैंने यह दूध पिलाकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया, फिर भी यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो तुम मुझे एक वचन दो कि जिस प्रकार आज मैंने तुम्हारी मदद की, इसी प्रकार तुम भी जब मदद करने के लायक हो जाओ तो किसी का भी मदद कर देना। जिस दिन मदद कर दोगे उस दिन मेरे इस एहसान से मुक्त हो जाओगे। दोस्तों उस महिला ने यह बात इसलिए कही ताकि वह लड़का अपने मजबूरी को ना समझे और खुशी खुशी वह अपने घर को जा सके। वह लड़का उस बात को अपने दिमाग में बैठा लेता है और उस महिला का पांव छूकर आगे अपने काम की तलाश में चला जाता है। और इस प्रकार धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। जिस विद्यालय में वह पढ़ता था उसी विद्यालय में उस महिला की बेटा भी पढ़ता था, जिस महिला ने उसे दूध पिलाया था। एक दिन वह महिला अपने बच्चे को विद्यालय छोड़ने गई थी तो उसने देखी कि उसी विद्यालय में वह लड़का पढ़ता है। वह महिला उस लड़के को पहचान लेती है। मास्टर जी से जाकर पूछी, वह बालक कौन है? तो मास्टर जी ने बताया कि उस बालक का नाम संकेत है, वह बिना माता पिता का बेटा है। छोटी सी आयु में ही उसके माता पिता दोनों गुजर गए। यह जानकर उस महिला को बड़ा दुख होता है। सोचती है जब इसके माँ बाप नहीं हैं तो इसकी पढ़ाई का खर्च कौन उठाता है। तब विद्यालय के बड़े मास्टर बताते हैं, बहन जी संकेत बहुत ही अच्छा बच्चा है, वह अपनी पढ़ाई का खर्च स्वयं उठाता है और पढ़ने में भी बड़ा तेज है। वह मेहनत मजदूरी करता है और तब जाकर विद्यालय की फीस भरता है। जब कभी यह विद्यालय नहीं आता है और अपनी फीस भी समय पर नहीं दे पाता है तो हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बनाते हैं। जब उस महिला को संकेत की स्थिति का पता चलता है तो वह करुणा से भर जाती है। उसका मन करता है कि मैं इस बालक की कुछ मदद करूं। जरूरतमंद की मदद करने का अर्थ है कि अपने भगवान को प्रसन्न कर देना। महिला ने सोचा यह लड़का मुझसे पैसे तो लेगा नहीं क्योंकि यह बड़ा ही स्वाभिमानी बालक है। तब उस महिला ने बड़े मास्टर जी से कहा, श्रीमान जी अगर मैं इस बालक की फीस भर दिया करूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? मास्टर जी ने कहा, बहन जी आपकी सोच अच्छी है, आप उसकी फीस भरें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन संकेत इस बात के लिए तैयार नहीं होगा।
तब वो महिला कहती है, मास्टर जी मैं उस बच्चे की मदद करना चाहती हूँ। आप किसी तरह से संकेत को समझा देना, उससे कह देना कि आपकी स्थिति को देखते हुए सरकार ने आपकी फीस माफ़ कर दी है, अब तुम्हें पैसे भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मास्टर जी भी इस बात से सहमत हो जाते हैं। वह महिला संकेत के पूरे वर्ष की फीस भर देती है और अपने घर चली जाती है। इस तरह से वह हर वर्ष उसके पूरे साल की फीस जमा कर दिया करती थी ताकि संकेत सिर्फ मन लगाकर पढ़ाई कर सके। अब तो संकेत पूरा मन लगाकर पढ़ाई करता था और अपने खाने पीने के लिए किसी दुकान पर काम कर लेता था। दोस्तों दुबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। उस महिला के थोड़े से प्रयास से संकेत की अच्छी खासी मदद हो गई। वह अब खूब मन लगा करके पढ़ता था। इसी तरह कुछ वर्ष और बीत गए। आगे की पढ़ाई करने के लिए संकेत शहर में चला जाता है। सोचा शहर में रहकर मैं छोटी मोटी नौकरी कर लूँगा और अपनी पढ़ाई भी करता रहूँगा। इस बात का पता उस महिला को तब चलता है जब वह उसकी फीस देने के लिए विद्यालय में जाती है। वह महिला जब संकेत की फीस जमा करती है तो मास्टर जी बताते हैं, बहन जी संकेत तो आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया है, अब आपको उसकी फीस जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह लड़का शहर जाता है और खूब मन लगाकर पढ़ाई करता है। पढ़ाई करके एक दिन वह बहुत ही बड़ा डॉक्टर बन जाता है। जब वह लड़का डॉक्टर बन जाता है तो उसी के अस्पताल में जो महिला उसकी मदद किया करती थी एडमिट होती है, यानी कि अपना इलाज कराने के लिए आई होती है। वह डॉक्टर उस महिला को देखकर पहचान लेता है कि यह वही महिला है जो मेरी मदद किया करती थी, मेरी पढ़ाई लिखाई का फीस जमा किया करती थी। उस महिला की स्थिति देखकर वह डॉक्टर तुरंत उस महिला के पास जाता है और उस महिला का पैर छूकर प्रणाम करता है। तब वह महिला कहती है, बेटा तुम थोड़े जाने पहचाने से लग रहे हो। तब वह डॉक्टर लड़का कहता है कि माताजी आप मुझे नहीं पहचानी, मैं वही संकेत हूँ जिसकी पढ़ाई का फीस आप दिया करती थी। तब वह महिला संकेत को पहचान लेती है। संकेत उस महिला का अच्छे से इलाज कराता है। इलाज कराने के बाद वह महिला उस संकेत से कहती है, संकेत अपने हॉस्पिटल में ले जाता है और हॉस्पिटल की सभी चीज़ें दिखाता है। तब वह महिला कहती है, बेटा मुझे आए काफ़ी समय हो गया, अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तब संकेत कहता है, माँ जी आप कुछ दिन और रुकिए। बहुत समझाने के बाद वह महिला उसे मना लेती है और मनाने के बाद अपने घर को चली जाती है। दोस्तों संकेत को जन्म लेने पे कितनी परेशानी हुई। जन्म से पहले पिताजी चले गए और जन्म के बाद माताजी उसकी चली गई, लेकिन फिर भी उसने मेहनत करके अपनी काबिलियत पर उसने डॉक्टर बन गया और लोगों की मदद करने लगा। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।